हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम कोचिंग में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने जो प्रोनाउन की वीडियो के बारे में पढ़ा था, प्रोनाउन को पढ़ा था, मैंने वीडियो डाल दिया है। आप उसे जरूर देख ले तभी इस वीडियो तक आए। ठीक है, मैंने उस वीडियो में दोस्तों आपको प्रोनाउन के बारे में जो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, जिसको मैं अभी दिखला दे रहा हूं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पर्सन्स के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सन्स के बारे में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वगैरह वगैरह, ये सब आज का टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो दिखाता हूं वो क्या था। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये एक चीज पढ़ा था, उसमें पर्सन्स था, ठीक है, नंबर था, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, पोसेसिव एडजेक्टिव था, पोसेसिव प्रोनाउन था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। दोस्तों ये सब लोग टेबल को तो दे देते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ाते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है, पर्सन्स क्या होते हैं, पढ़ाते हैं लोग दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वो नहीं पढ़ाते, यहाँ पर वो चले जाते हैं डायरेक्ट टेबल देकर। लेकिन चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर्सन्स के बारे में, पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ये सब हम लोग यहाँ पर जो जरूरत हो उतना हम लोग पढ़ ले रहे हैं, आगे और हम लोग पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सबसे पहले पर्सन्स के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न है कि पर्सन्स किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए पर्सन, चलिए डिफिनेशन लिखिए। इन इंग्लिश ग्रामर, in English grammar, in English grammar, persons refers to persons refers to the way pronounce, the way pronounce, the way pronounce and verb forms and verb forms and verb forms indicate the participants, indicate the participants, indicate the participants in conversation, in conversation or piece of writing, or piece of writing। चलिए क्या है अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि पर्सन्स किसे कहते हैं, पर्सन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पर्सन्स क्या होते हैं, चलिए इसका मैं अब हिंदी बता दे रहा हूं। ठीक है, ये है पर्सन्स। पर्सन्स क्या होते हैं, तो इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में पर्सन्स रेफर्स टू द वे प्रोनाउंस, पर्सन्स रेफर्स करता है वे प्रोनाउंस, ठीक है, एंड वर्ब फॉर्म्स, और वर्ब फॉर्म्स जो है इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है, रेफर टू द वे प्रोनाउंस एंड वर्ब फॉर्म्स, ये लोग क्या इंडिकेट करते हैं, द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन उसमें पार्टिसिपेट लिया है, भाग लेने वाले को इंडिकेट करता है। इन कन्वर्सेशन, बातचीत में किसने किसने भाग लिया है उसको इंडिकेट करता है। और पीस ऑफ राइटिंग, और लिखने में कौन कौन मतलब पार्टिसिपेंट है उसको इंडिकेट करता है पर्सन। ठीक है,
पर्सन क्या इंडिकेट करता है आपको, जो है कि आप बातचीत में, ठीक है, पर्सन्स रेफर टू द वे प्रोनाउंस एंड वर्ब फॉर्म्स इंडिकेट, इंडिकेट क्या करता है कि बातचीत में पार्टिसिपेंट कौन कौन लिए हैं, ठीक है, या लेखनी में, लिखने में कौन कौन व्यक्ति ने भाग लिया है, उसी को हम लोग पर्सन्स कहते हैं। ठीक है, पर्सन्स हम लोग को यही इंडिकेट करता है। ओके, समझ गए। इन इंग्लिश ग्रामर पर्सन्स रेफर्स टू द वे प्रोनाउंस एंड वर्ब फॉर्म्स, और क्या है, वर्ब फॉर्म्स इंडिकेट, इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, तो द पार्टिसिपेंट्स को, पार्टिसिपेंट जो भाग लेने वाले को, इसमें इन कन्वर्सेशन बातचीत में जो भाग लेते हैं, फर्स्ट पर्सन भाग लेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से लेंगे, और पीस ऑफ राइटिंग और लिखने में, या तो फिर लिखने में कौन कौन भाग ले रहे हैं, वही हम लोग को पर्सन्स बतलाता है, पर्सन्स उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देर आर 3 ग्रामेटिकली पर्सन्स, कितने होते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, चलिए स्टार मारिए। देर आर 3 ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकल पर्सन्स, ठीक है, ग्रामेटिकल पर्सन्स, डायरेक्ट आप पर्सन्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा गया देयर आर 3 ग्रामेटिकल पर्सन्स। व्याकरण के तौर पे 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं व्याकरण के तौर पे, ठीक है। इंग्लिश व्याकरण के तौर पे कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, चलिए जान लेते हैं उसका नाम भी। पहला, फर्स्ट पर्सन, कौन होता है पहला, तो फर्स्ट पर्सन होता है, इंसान कोई होता है। दूसरा, सेकंड पर्सन, कोई दूसरा इंसान होता है, सेकंड पर्सन। तीसरा, थर्ड पर्सन। तीसरा, थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। 3 ही प्रकार के पर्सन्स होते हैं। चलिए अब डिटेल बाय डिटेल पढ़ते हैं। तो चलिए अब फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहला, फर्स्ट पर्सन होता क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द फर्स्ट पर्सन refers to the speaker, refers to the speaker or writer, or writer, or a group, or a group that includes the speaker or writer, that includes the speaker or writer, speaker or writer, speaker or write, it is the I or we perspective। कौन कौन होते हैं, it is the I, it is the I, it is the I or we perspective। ठीक है, चलिए
क्या है इसका डिफिनेशन, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के बारे में क्या कह रहा है डिफिनेशन, ये देखते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बस खत्म। क्या है, बोलने वाले या लिखने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। बोलने वाले, द फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर और राइटर, बोलने वाले या लिखने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। और अ ग्रुप, और उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें स्पीकर और या राइटर हो। फर्स्ट पर्सन, उस ग्रुप को भी फर्स्ट पर्सन कहा जा सकता है, किस ग्रुप में, जिसमें स्पीकर या राइटर हो। क्या हो, स्पीकर या राइट, ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप दैट, ए ग्रुप दैट इंडिकेट्स द स्पीकर और राइटर, जो एक ग्रुप जो स्पीकर या वक्ता या जो लेखन है, लेखक है, उसको दर्शाता है, उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कैसे कहते हैं, तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, या लिखने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, या वैसा ग्रुप जो स्पीकर या राइटर को इंडिकेट करता हो, उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो आई और वी इसमें आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन में। ओके, क्या है फर्स्ट पर्सन में, चलिए और थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, समझ गए। चलिए, सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या क्या आ जाता है, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन क्या क्या आ जाता है, तो आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ठीक है। बस आई और वी आता है इसमें, आप इतना ख्याल रखें, ठीक है। प्लूरल में क्या क्या आ जाता है इसमें, प्लूरल में, ठीक है, तो वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्वेज, ठीक है। बस फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म आई होता है और प्लूरल फॉर्म वी होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, समझ गए। सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा, तो आई, आई ही का फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। मैं आगे और पढ़ा दूंगा, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ है। अब मैंने जो टेबल दिया था उसमें आपको अगर शायद ध्यान है तो वहां आप याद करें, इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, जो मैंने टेबल दिया वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसे ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म क्या है, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्वेज। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल के। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि आई वेंट टू स्टोर, एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है। तो आई क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन हो गया दोस्तों, ठीक है। आई क्या हो गया, मैं, ठीक है। आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आई जो है सिंगुलर फॉर्म है और वी जो है प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी इंजॉयड द मूवी, वी इंजॉयड द मूवी, ठीक है। एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में आ गया, एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आपने समझ लिया, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, या जो लिखने वाला राइटर होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन क्या कहते हैं, तो दिस सेकेंड पर्सन एड्रेसेस द सेकेंड पर्सन एड्रेसेस द listener और रीडर,
लिसनर और रीडर डायरेक्टली it is the you perspective. It is the you perspective. चलिए, क्या है सेकंड पर्सन के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड पर्सन किसे कहते हैं। तो सेकंड पर्सन दोस्तों, तो दी सेकंड पर्सन एड्रेसेज, सेकंड पर्सन जो है आपको इंडिकेट करता है, आपको एड्रेस करता है, आपको बताता है क्या, तो द लिसनर और रीडर, या तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को, उसमें क्या था, या तो बोलने वाले को या लिखने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड में क्या है, या तो सुनने वाले को या फिर पढ़ने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाले को या पढ़ने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही है सेकंड पर्सन में, वो हो यू आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में सिर्फ क्या आता है, तो यू आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेकंड पर्सन समझ गए क्या होता है, सुनने वाले या पढ़ने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिंगुलर एंड प्लूरल ग्रुप क्या होता है सेकंड पर्सन का, सिंगुलर एंड प्लूरल ग्रुप, तो ये इसका तो यू ही होता है दोस्तों, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। ठीक है, तो यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्वेज, योरसेल्फ, योरसेल्वेज। ठीक है, समझ गए। सिंगुलर और प्लूरल ग्रुप में जो है यू होता है सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही आता है, वो है यू, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, जो लिसनर होता है या जो रीडर होता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, श्रोता या पढ़ने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यू शुड स्टडी हार्डर, यू शुड स्टडी हार्डर, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ओके, एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दो एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिख लेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, द थर्ड पर्सन रेफर्स, द थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन refers to someone, refers to, refers to someone or something, or something else other than the speaker या writer, other than the speaker या writer, other than the speaker या writer
or the person being addressed or the person being addressed or the person being addressed, it is the he she it they। इसमें कौन कौन आता है? तो he she it और they। चलिए अब इसका डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। थर्ड पर्सन होता क्या है दोस्तों? ठीक है, थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन रेफर्स टू द समवन और समथिंग। थर्ड पर्सन क्या रेफर करता है? कुछ लोग को या कुछ चीज को। ठीक है, अदर देन, किसके अलावा? द स्पीकर या राइटर, और द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड, किसके अलावा? थर्ड पर्सन रेफर्स करता, थर्ड पर्सन किसको कहेंगे? तो स्पीकर या राइटर, या जिसके बारे में बोला गया उसको छोड़कर, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, यानी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को छोड़कर थर्ड पर्सन कहा जाता है। यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो, रेफर टू समवन, किसी के बारे में बात हो रही है, उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन जो हो गया बोलने वाला या लिखने वाला फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सुनने वाला या पढ़ने वाला सेकंड पर्सन, या जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, समझ गए थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? तो रेफर टू समवन और समथिंग, किसी के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें चार लोग आते हैं थर्ड पर्सन में, ही सी इट और दे। कौन कौन आते हैं? ही शी इट और दे। सिंगुलर फॉर्म कौन कौन है? चलिए देख लेते हैं। सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म क्या क्या है? तो ही है, हिम है, हिज है, हिमसेल्फ है, सी है, हर है, हर सेल्फ है, इट है, इट्स है, इट सेल्फ है। ये सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। इट सेल्फ है, क्या क्या? ही हिम हिज हिमसेल्फ, ये लोग सिंगुलर फॉर्म में। सी हर सेल्फ, ये लोग सिंगुलर फॉर्म में। इट इट्स इटसेल्फ, ये लोग सिंगुलर फॉर्म में थर्ड पर्सन में आते हैं। प्लूरल फॉर्म में कौन कौन आते हैं? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ही हिम हिज हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट इट्स इटसेल्फ, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, चलिए प्लूरल फॉर्म में कौन कौन आते हैं देख लेते हैं हम लोग। प्लूरल फॉर्म में तो दे, देम, डियर, डियर्स, देमसेल्वेज। ठीक है, ये लोग प्लूरल फॉर्म में आते हैं। दे जो है प्लूरल फॉर्म में आता है, थर्ड पर्सन में दे जो प्लूरल फॉर्म में आता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में कौन कौन आता है? तो ही शी इट ग्रुप आता है। ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट, आप हमें कमेंट बेहिचक कर सकते हैं, या कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक कर सकते हैं। सिर्फ आप मेरे साथ एक बार पढ़ लें, उसके बाद आप पूछेंगे नहीं, डाउट ही नहीं रहेगा कहीं दोस्तों।
कंपटीशन की दुनिया में कहीं डाउट फिर आपको नहीं रहेगा, ये चैलेंज है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल अब हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, शी इज टैलेंटेड म्यूजिशियन, शी इज टैलेंटेड म्यूजिशियन, शी इज टैलेंटेड म्यूजिशियन। थर्ड पर्सन है, वह क्या है, एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है, वह उसके बारे में बात हो रही कि वह जो है एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है। फर्स्ट पर्सन नहीं बोल रहा कि मैं एक टैलेंटेड हूं, सेकंड के बारे में नहीं बोल रहा कि तुम एक टैलेंटेड हो, नहीं, थर्ड पर्सन के बारे में बोला जा रहा है कि वह एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, दे आर एंजॉयिंग देयर वैकेशन, दे आर enjoying they are enjoying their vacation, वे लोग अपनी छुट्टियों का एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए, वे लोग जो हैं, वे लोग के बारे में बात हो रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो वे लोग जो हैं अपनी छुट्टियों का एंजॉय कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, ये लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तक दोस्तों आज कंप्लीट हो गया। पर्सन्स जो है हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है, यही थे पर्सन्स, यही मैं समझाना चाहता था दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।